नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज की सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये परमात्मा, ये ईश्वर, ये अल्लाह, इसे हम जिस भी नाम से पुकारे, जब भी भक्त इन्हें आर्त भाव से पुकारते हैं, जब भी भक्त इनकी शरणागत होते हैं, तो ये किस प्रकार दौड़े दौड़े चले आते हैं अपनी भक्तों की पुकार सुनने। ये एक क्षण का भी विलंब नहीं करते हैं। गोविंद किस प्रकार अपने भक्तों के लिए लीलाएं करते, चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बार एक महान संत वृंदावन से दिल्ली कथा करने गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। शिष्य ने संत जी से कहा कि पास ही में एक ढाबा है, आप वहां विश्राम कीजिए, तब तक मैं कार सुधरवाता हूँ। संत जी के साथ कुछ शिष्य और थे, तो वे सभी ढाबे पर रुक गए। ढाबे के मालिक ने देखा कि आज इतने बड़े संत मेरे ढाबे पर रुके हैं, तो उसने बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार किया कि वह संत को भोग लगा सके। जब भोजन तैयार हुआ तो उस ढाबे के मालिक ने उनके शिष्य से कहा कि गुरुजी से कहिए कि वो भोजन कर ले। शिष्य भी चाहता था कि गुरुदेव ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, वे कुछ न कुछ ले ले। जब शिष्य संत जी के पास पहुँचे कि गुरुजी आप कुछ आहार ले लीजिए, संत जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि जब तक के गोविंद को भोग नहीं लगा है मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, और मैं सिर्फ गोविंद को भोग लगा हुआ ही प्रसाद ग्रहण करता हूँ। शिष्य भी उदास हो गया कि आज मेरे गुरु भूखे ही रहेंगे, और ढाबे वाला भी उदास हो गया कि मैं चाह रहा था कि संत को भोजन पवाऊं, लेकिन मेरे द्वार से संत भूखे ही चले जाएंगे। थोड़ी देर में क्या होता है कि कार आकर उस ढाबे के सामने रुकती है और उस कार से दो दंपत्ति उतरते हैं, हाथ में लड्डू गोपाल लिए। उस ढाबे के मालिक से कहते हैं कि भैया कुछ सात्विक सा भोजन तैयार कर दीजिए, क्योंकि हमारे इन लड्डू गोपाल को भोग लगाने का समय हो गया है। ढाबे का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने यह भी बताया कि हम वृंदावन से दिल्ली के लिए घर लौट रहे हैं, लेकिन रास्ते में घटना होने की वजह से हम लेट हो गए और भोजन के समय पर घर नहीं पहुंच पाए। लेकिन चूंकि लड्डू गोपाल के भोजन का समय हो गया है, तो आप यहीं पर भोग तैयार कर दीजिए। ढाबे का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ और वह सात्विक भोजन जो उसने संत के लिए बनाया था वह लड्डू गोपाल जी के लिए ले आया। उन दोनों दंपत्ति ने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और प्रसाद सभी को वितरित किया। अब शिष्य वह प्रसाद लेके गुरुजी के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरुजी दौड़े दौड़े आए और लड्डू गोपाल के चरणों में अपना सिर नवाया, और निरंतर उनके आंखों से अश्रु धारा बह रही थी कि वाह मेरे प्रभु, आप मुझे भूखा नहीं देख सकते, आप मेरे लिए यहाँ तक आए हो। इस ढाबे पर लहसुन और प्याज की गंध से मेरा बैठना मुश्किल नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी वजह से यहाँ आकर आपने भोग लगाया, और मैं इतना तुच्छ सा भक्त और आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। और वहाँ जो दंपत्ति थे उनकी भी आंखें अश्रु से भर गई। ढाबे के मालिक ने सोचा कि मैं तो कभी कभार ही भोग लगाने के लिए मीठा ले जाया करता था, वो भी पत्नी के कहने से, लेकिन आज लड्डू गोपाल ने इतनी कृपा की, इस गोविंद ने, इस ब्रह्मांड नायक ने आज मुझ पर इतनी कृपा की कि मेरे यहाँ आकर भोग लगाया। संतों का भोग हुआ और सभी शिष्यों का भोजन हुआ, और इसी प्रकार सभी अपने अपने गंतव्य को लौट गए, और एक मन में भाव ईश्वर की कृपा को सभी ने महसूस किया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय भगवाना। अर्थात ईश्वर तो कण कण में है, हर जगह है, लेकिन जब भक्त को इनकी आवश्यकता होती, या इन्हें लगता है कि भक्त मेरे बिना भोजन तक नहीं करते हैं, तो ये स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को भोजन करवाते हैं और अपनी कृपा का पात्र उन्हें बनाते हैं। और यही जीवन में सबसे बड़े सुकून और आनंद के पल है। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।